नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। अब दिसंबर में कड़ाके की पड़ने वाली ठंड और कोहरे के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम अपनी ड्राई स्किन और रोज होने वाले फ्लू से हो जाते हैं बेहद परेशान, और इस वजह से कई बार हमारा छुट्टियों का प्लान भी धराशायी हो जाता है। सर्दियों के मौसम में ज्यादातर डॉक्टर्स के क्लिनिक और अस्पतालों में सर्दी और खांसी के मरीज पहुंचने लग जाते हैं। वहीं ठंड में बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया का भी अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि हम सर्दी के मौसम में खुद को सुरक्षित रखें, खुद को स्वस्थ रखें। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप खुद को ठंड से बचा सकते हैं और ठंड की वजह से होने वाली तमाम गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कोरोना काल में सर्दियों के मौसम में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रंजना खरे, झलकारी बाई हॉस्पिटल की सीएमएस है। बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। और डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ चिकित्सक है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर आशीष आप ही के साथ। सर्दियों का मौसम ऑलमोस्ट आ ही चुका है। ये चेंजिंग सीजन है। बहुत सारी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में लेती हुई और ठंड की वजह से तमाम गंभीर बीमारियां भी अपनी पैर पसारती हुई, और खास तौर पर कोरोना काल में कैसे लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो वेरिएशन है, इसको हम लोग को प्रिवेंट करना है। जैसे कभी हम लोग बहुत ठंडक से गर्मी में ना आए, गर्मी में ठंडक से ना जाए, इससे बहुत सी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। जहाँ तक बात है इसमें वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी की जो ओपीडीज होती है उसके अंदर चेस्ट के पेशेंट, कॉफ, फीवर के पेशेंट बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सीजनल फ्लू से बचने के लिए जो इनके वैक्सीनेशन होते हैं उसका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी पेशेंट्स को अपने को बोलता हूँ कि वो जब भी स्टार्ट हो रहा हो अपना स्टीम ले, थोड़ा अपनी डाइट पे ध्यान दे, खूब वेजिटेबल्स खाएं, ढेर सारा पानी पिए, गागल करें। अगर आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का भी अगर अपन ध्यान रखना चालू कर दें तो इससे 90% हमारी जो बीमारियां हैं वो बच सकती है, और आप डॉक्टर के यहाँ जाने से बच सकते हैं। आपके कोई भी प्लान्स कैंसिल नहीं हो सकते। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी हैंड हाइजीन का इस वेदर में बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमको पता है ठंडक है, हम बहुत ज़्यादा अपने हाथों को धुलना या हाइजीन का धुलना, या हम लोग के जो हमारे जो टर्म्स हम लोग जो करते हैं दिन भर में, उनका बहुत बार हम लोग नहीं कर पाते, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइजीन्स का भी अपना फायदा करना, और जिस तरीके से स्वच्छ रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो कि आप देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, और पॉल्यूशन के कारण ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हम सब पेशेंट्स को बोलते हैं आप वॉक करो, पर अभी हम डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि जब AQI बहुत ज्यादा रहे तो दिन में और रात में वॉक ना करें, बच्चों को बाहर अभी ना भेजें, ताकि बच्चों को, बिकॉज ये जो पॉल्यूशन होता है, जो भी वायरस है इसी पॉल्यूशन में, स्मॉग में सस्पेंडेड रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर हम लोग लंबे समय तक इस सीजन में बाहर रहेंगे, बच्चे या बड़े लोग, अडल्ट, उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए बहुत कॉशन रहना पड़ेगा इस पॉल्यूशन के मौसम में भी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स आपने काउंट करवाए हैं। डॉक्टर आशीष हमारे साथ है, डॉक्टर रंजना खरे भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर रंजना, आपके पास आते हुए, आपका रुख करते हुए, किन किन सावधानियों के बरते जाने की आवश्यकता है सर्दियों के मौसम में? और सर्दियों के मौसम से पहले अभी जो मौजूदा मौसम चल रहा है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि जब अच्छे तरीके से सर्दियों का मौसम आ जाएगा, तापमान पूरी तरह से गिर जाएगा, तब तो जाहिर सी बात है स्वेटर, जर्सी या ब्लेजर्स पहनकर लोग घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन अब जो मौजूदा मौसम है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा लोगों के अंदर बीमारियों को इनवाइट करता हुआ। कैसे लोग सावधानियां बरतें, कैसे बचें? देखिए, जाहिर सी बात है कि इस समय जो है वो मौसम बदल रहा है, अभी पूरी तरह से ठंड नहीं आई है। तो लोग इसको अभी गर्मी के परिवेश में ही अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, और कार्य पर भी उसी परिवेश में जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे, बूढ़े, तो कम से कम अपने को पूरी तरह से ये मान लें कि ठंड आ गई है। और नवजात शिशु के लिए तो बहुत ही अच्छी सी ठंड मानी जा रही है, क्योंकि बच्चों के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है हमको, उससे तापमान जो है वो उस रेंज से कमी है। तो इसलिए बच्चों को वार्म रखना है, बड़ों को भी, बूढ़े लोगों को भी वार्म रखना है। खास तौर से सिर पे टोपी जरूर पहने और पैरों में मोजा जरूर पहने, क्योंकि ठंड का प्रवेश जो है वो इन दो स्थानों से सबसे जल्दी होता है। तो जी सिर को और पैरों को, तलवे को ढक के रखें, और अपनी पूरी सेहत का ध्यान रखने के लिए अपनी डाइट पे पूरा ध्यान रखें। और जैसा भी अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मॉर्निंग में उठे, गुनगुना पानी लें,
शहद के साथ पानी ले सकते हैं या लेमन लाइम जूस ले सकते हैं गुनगुने पानी में। उसके बाद वॉक पे अगर नहीं जा रहे हैं तो घर में ही कोई एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले। और उसके अलावा योगा करने के बाद नाश्ता और खाने में 2-3 घंटे का समय जरूर रखें और स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स लिया करें लोग। एक हैवी डाइट एक साथ लेना जो है वो कभी भी सही नहीं रहता है और इससे जो है वो जो वयस्क लोग हैं उनके तो हार्ट पे ज़्यादा असर कर जाती है। बिल्कुल। तो हल्की डाइट, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स लेते रहे और फ्रेश फ्रूट्स ले, जूसेस ले और वेजिटेबल जूसेस ले, इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें जिससे कि स्वस्थ रहे। ये प्रिकॉशंस फॉलो करने की आवश्यकता है। डॉक्टर आशीष आपके पास आते हुए अब फ्लू की अगर हम बात करें, सर्दियों में बहुत कॉमन होता है, लेकिन 2019 से पहले 2019 में जब कोरोना वायरस का एंटर हुआ पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में, उसके बाद फ्लू के कहीं ना कहीं मायने ही चेंज हो गए। लोग अब डर जाते हैं कि कहीं वो कोरोना वायरस की चपेट में ना आ गई हो। इसको लेकर आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तमाम दर्शकों? देखिए, ये तो आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि हर पेशेंट जब भी ओपीडी में इंटर करता है वो यही पूछता है क्या मैं कोविड-19 तो नहीं हुआ है। ये एक डर तो सब में बैठा हुआ, ये डर एक स्वाभाविक है। जिस हिसाब से इसने जो डिवास्टेशन के जितनी डेथ्स हुई है ये बड़ा स्वाभाविक सी बात है। मगर अभी जो पेशेंट्स अभी आ रहे हैं हमको उस सबको यही बताना है कि अभी कोविड-19 गया नहीं ना, ये इंडेमिक हो गया, ये हमारे साथ ही कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और ये आगे बढ़ भी सकता है। ऐसे केस में अभी भी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो आपका मास्क का यूजेस है, जो सैनिटाइजेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कहते आ रहे हैं, वही सबसे बड़ा वेपन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, और लोग होते जा रहे हैं। वी आर पायनियर इन वैक्सीनेशन इन दिस वर्ल्ड। मगर वैक्सीन लगने से आप इन्फेक्शन को होने से नहीं बचा सकते। आप इन्फेक्शन को, स्प्रेड्स को कम कर सकते हैं, मोर्टेलिटी कम हो सकती है, मॉर्बिडिटी कम हो सकती है, सिवियरिटी कम हो सकती है, मगर इन्फेक्शन अभी भी होने के चांसेस हो सकते हैं और ये लोगों को स्प्रेड भी हो सकता है। इसलिए जो हमने कोविड-19 में जितना ध्यान रखा है उतना ही ध्यान हमें इस नॉर्मल फ्लू में भी रखना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने भी पहले बोला, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जो बच्चे या जो अडल्ट या जो डायबिटीज या जो हाइपरटेंसिव जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको जरूर से अपना फ्लू शॉट्स जो वैक्सीनेशन के होते हैं वो जरूर लेना चाहिए, निमोनिया के शॉट्स जरूर लेना चाहिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जैसे ये सीजन जैसा है, ये सीजन में ब्लड प्रेशर बहुत से लोगों का बढ़ जाता है। हाँ। बहुत से लोग ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है घर में योगा करें, घर में एक्सरसाइज करें, बिकॉज पॉल्यूशन बहुत है। अपना नमक का सेवन कम करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पानी ज़्यादा पिए, पर इतना पानी जो हमारा मिनिमम, जो हमारा मैक्सिमम 3 से 4 लीटर ज़्यादा पानी पीने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने से मैंने देखा लोगों में जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनमें और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने को डाइट को बैलेंस करें, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किन की बात इसके अंदर होती है कि आपको मल्टीपल तरीके के कलर्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा फायदा करेंगे स्किन में। आप पपीता भी खाइए, आप एप्पल भी खाइए, आप बनाना भी खाइए। तो डिफरेंट कलर्स के जो फ्रूट्स हैं या जो साइट्रस फ्रूट जो विटामिन सी से फुल है, उनका सेवन करने से भी बहुत बहुत अच्छा होता है। ये सीजन बहुत अच्छा होता है जिनके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज बीट रूट आ रहा है, अच्छे अनार आ रहे हैं, पालक आ रहा है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स भरमार होती है इस सीजन में। इसीलिए ठंडों को हम हेल्दी सीजन बोलते थे और हम इसलिए बोलते थे इसी सीजन में इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ऐसी चीजों का पूरा ध्यान रखें। और जो कोरोना काल के बाद से तो इम्यूनिटी का क्या महत्व है ये मुझे लगता है किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। ऐसे में डॉक्टर अंजुना खरे, अब आपके पास आते हुए, कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग से भी स्ट्रांग रखा जा सकता है, क्योंकि जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तब तक कोई भी बीमारी आपको घेर ही नहीं सकती। अगर आपको हल्का फुल्का कुछ हो भी गया वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ऐसे में किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे खास फ्रूट्स कहे जाएं, या डाइटिशियन के हिसाब से अगर हम अपनी थाली में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को इंक्लूड करें तो वो क्या कुछ हो सकते हैं, ताकि हम सर्दियों के इस मौसम में खांसी जुकाम से बच सकें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकें? देखिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स इस समय तो बाजार में मेडिसिन भी आ रही है, मगर हम नेचुरल वे में कर चले और अफोर्डेबल वे में चले तो जो सीजन के फल होते हैं वही खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रह रहे हैं यूपी में और हम मतलब बहुत ही हाई कहीं बाहर का फल मांगना चाहते हैं कि वो फल आ जाए तभी मैं खाऊंगी। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे सीजन में हमारी बास्केट में फ्रूट्स हैं, जो हमारे बाजार में आसानी से मिल रहे हैं, सस्ते फल हैं, वही हमें लेकर के उन्हीं को खाना चाहिए। उन्हीं से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वही हमारे सेहत के लिए अच्छे है। जैसे अमरूद बहुत आ रहा है इस समय,
केला आता है और आसानी से सस्ता भी है। तो ये चीज़ें जो है वो हमको रिच इम्यूनो बूस्टर्स देंगी और हमारी सेहत को बढ़ाएंगी। उसके अलावा घर का पका हुआ खाना ही अच्छा होता है, यही माना जाता है। बाहर के खानों का सेवन कम से कम करें, अपने घर में ही खाना पकाएं और उसको पकाकर अच्छी तरह से, कहा जाता है कि खाने के 45 मिनट्स, बनाने के 45 मिनट्स के अंदर जो खाना खाया जाता है वो सेहत को बहुत लगता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए और बासी खाना नहीं खाना चाहिए या फ्रिज का रखा खाना नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके फ्रेश खाना खाएं, होममेड फूड खाएं, घर का बना हुआ, और फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ताजे फल खाएं, ताजी सब्जियां खाएं। और इस समय सही बात है कि जितने भी बाजार में फल और सब्जियां आ रही हैं वो बहुतायत में हैं और उनका सेवन करने से इम्यूनिटी मतलब 100% बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, इसके अलावा जो एक्सरसाइज हम लोग बता रहे हैं, योगा है, मेडिटेशन है, और अगर घर में साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग भी कर सकते हैं। हल्का फुल्का घर में छत पे टहलें या सामने वो लॉन में टहलें या पार्क में भी जाके टहल सकते हैं। इसके अलावा अर्ली उठना भी अच्छा है, बहुत अर्ली नहीं, लेकिन हाँ सनराइज के टाइम तक उठ जाना चाहिए लोगों को। बहुत लेकिन डॉक्टर रंजना, जिन लोगों को अर्ली वॉक की आदत होती है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने का उनका एक पूरा रूटीन होता है, लेकिन मौजूदा समय में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? वो घर पर ही कैसे कंप्यूटर पे लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और लेट नाइट तक ना जगे? उसके अलावा लगता है डॉक्टर रंजना तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी जाऊंगे। लेकिन बात सेहत की में आज बात हो रही है, सर्दियों के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है, कैसे सर्दी जुकाम से बचा जा सकता है, फ्लू से बचा जा सकता है। हमारे साथ दो डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से डॉक्टर्स के पैनल के पास जाते हुए डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर रंजना खरे हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर आशीष, उसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी जो सवाल मैंने डॉक्टर रंजना से पूछा था कि बहुत सारे लोग जो हैबिचुअल होते हैं वॉकिंग के, इवनिंग वॉक के लिए भी, मॉर्निंग वॉक के लिए भी, लेकिन प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते, खतरनाक IQI की वजह से, इस वजह से वो मॉर्निंग वॉक पर जा नहीं पा रहे हैं और डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं कि उन्हें जाना भी नहीं चाहिए। ऐसे वो कम से कम घर में रहकर कैसे अपनी इस हैबिट को बरकरार रख सकते हैं ताकि उनकी सेहत पर किसी भी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, अन्य तमाम गंभीर बीमारियां उन्हें घेर ना पाए? देखिए, इस मामले में हमें जो हमारे योगा सिस्टम है उसकी बहुत बहुत तारीफ करनी चाहिए। एक योगा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, जैसे साइकिलिंग कंप्लीट है, जैसे वॉकिंग कंप्लीट है, वैसे योगा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, अनुलोम विलोम का जो कर सकते हैं, जो पेट भस्त्रिका जो हम करते हैं, अगर हम यही दोनों को ही अपने अंदर डाल दें, इसको ही आधा घंटा कर दें तो ये आपकी 2 घंटे की वॉक के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग डायनेमिक योगा भी बोल सकते हैं। स्टैटिक योगा ना करके डायनेमिक योगा पे कंट्रोल करें, ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखें और जितना ब्रेथ का अंदर और बाहर वाला टेस्ट करेंगे वो फायदा होगा। आउटडोर जाने की बजाय इंडोर ही योगा के थ्रू उसको नेगोशिएट करने की कोशिश करें, उसको उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। ऐसे में डॉक्टर आशीष, जैसा ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल भी किया था कि तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद भी अगर सर्दी जुकाम, फ्लू, खांसी, बुखार ये सब हो जाए तो लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और ये समस्या की बात है कि खुद से डॉक्टर बन जाते हैं, अपने आप ही मेडिसिन लेना शुरू कर जाते हैं और उससे भी बड़ी समस्या की बात है कि इजीली उनको वो सारी मेडिसिन अवेलेबल भी हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया का सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी मेडिसिन OTC होती है, ओवर द काउंटर अवेलेबल होती है, जिसके कारण मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मिसयूज इंडिया में होता है। अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये फीवर है, ये कोविड भी हो सकता है, ये फीवर डेंगू हो सकता है, ये फीवर जीका वायरस हो सकता है। तो ये इस समय ये वो टाइम नहीं है कि आप खुद मेडिकेशन खाएं, बिकॉज कोई भी बीमारी आगे चल के एक भयावह रूप ले सकती है। इसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अगर आपके सिम्टम्स 1 या 2 दिन से ज़्यादा हो जाए तो अपने फिजिशियन से जरूर मिले, घर पे ना बैठे, उसका पर्चा खुद फॉलो ना करें या उससे पूछ के अपनी दवा खुद ना खाएं और अपने जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो अपने डॉक्टर को बताएं। वैसे बड़ा मुश्किल होता है इन सब सिम्टम्स को अलग कर पाना, मगर फिर भी अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी निगरानी अच्छे से हो सकती है और जो सुपरवाइज्ड केयर होती है जो कि वायरस में जरूरी होती है वो मिल सकती है। इसलिए अपना इलाज ना करें और अपने फिजिशियन के पास जरूर जाएं। अब तो टेली कंसल्टेशन इतना कॉमन हो गया है, कितने ही डॉक्टर्स टेली कंसल्टेशन के थ्रू ही काम कर रहे हैं, वीडियो ऐप के थ्रू ही काम कर रहे हैं। तो ये समय उसी तरीके से नीड के हिसाब से चीजें भी चेंज हो रही है, हमें उसका भी फायदा करने लेना चाहिए और कम से कम झोला छाप डॉक्टर्स के झांसे में बिल्कुल ना आए। डॉक्टर रंजना खरे, आप इस पर क्या कहेंगी?
बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर फीवर ऐसी जरा सा भी अगर फीवर आ रहा है तो जो भी जिसको फीवर आ रहा है उसको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। आजकल जो है वो सरकार के निर्देश हैं, हर चिकित्सालय में फीवर क्लिनिक खोली जा रही है और फीवर क्लिनिक में उनका इलाज, विशेषकर फीवर के ऊपर उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह से डायग्नोसिस बन रही है उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर फीवर जो है वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, केवल नॉर्मल फ्लू टाइप फीवर हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर कोई गंभीर बीमारी रूप ले रही है तो उसका भी इलाज, उसको कंटेनमेंट करके, उसको आइसोलेट करके पेशेंट को उसका इलाज संभव है। तो इसलिए जो है घर पे ना बैठे या फिर फिजूल की दवाएं ना खाएं और ना ही किसी पास के केमिस्ट से लेकर दवाएं खाएं, बल्कि उसको प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका टाइमली ट्रीटमेंट लें। और किसी और का, आस पड़ोस के किसी भी पेशेंट का प्रिस्क्राइब्ड पर्चा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर आशीष, एक और सवाल है सर्दियों से जुड़ा हुआ, वो ये कि आमतौर पर सर्दियों में लोग तेज गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि ज़्यादा तेज गर्म पानी से नहाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बॉडी का पूरा मॉइस्चर छिन जाने की बात कही जाती है, ये मिथ है या ये सत्य है? नहीं, एब्सोल्युटली ये सही है। हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, ना तो बहुत गर्म पानी से नहाना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो गर्म पानी के गरारे करें, ना कि गर्म पानी पिए। पहली बात, अगर आपको ठंडक लगती भी है तो गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हमारी ग्लैंड जो कि टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेट करती है, उनके से डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें नॉर्मल लेवल के ही पानी का यूज़ करना चाहिए। बहुत गर्म पानी से कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे इनफैक्ट आपको और ज़्यादा ठंडक लगने वाली है, बिकॉज वो बॉडी का पूरा मॉइस्चर, बॉडी हीट, जो बॉडी की इंटरनल हीट होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। डॉक्टर रंजना खरे, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ की होती है, लोग फ्लू की चपेट में आ जाते हैं, उन्हें खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे में खास तौर पर खाने पीने का क्या कुछ ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का शौक होता है, बहुत तला भुना वो खा लेते हैं, तेल वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इन चीज़ों को पर्टिकुलर अमाउंट में यूज़ किया जाए, पूरी तरह से अवॉइड किया जाए? इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि सर्दियों में लोग और फ्राइड फ्रूट की तरफ भागते हैं, लेकिन जो फूड है हमारा वो हेल्दी होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और फ्राइड नहीं होना चाहिए। कम से कम फ्राइड फ्रूट का इस्तेमाल करें, जैसे पकौड़े हैं और पूड़ीज हैं, ये सब चीज़ें जो है वो एक लिमिट मात्रा में लें। अगर किसी दावत में गए हैं तो एक पूड़ी खा ले, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे, लेकिन उसको डेली बेसिस पे या फिर एक्सेस बेसिस पे अधिकता में ना खाएं। अगर कोई बीमारी नहीं है पहले से, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, तो फिर नॉर्मल पेशेंट जो है, नॉर्मल इंसान जो है वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन अधिकता में कोई भी चीज जो है वो नुकसान कर जाएगी। लेकिन डॉक्टर आशीष, अब आपके पास आते हैं, ये इंडियन सोसाइटी की टेंडेंसी देखी ही जाती है, भाई बारिश हो जाए तो चाय पकौड़े हो जाए, आज बहुत ठंड है तो चाय पकौड़े हो जाए। ऐसा करते करते ओवर ईटिंग होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ज्यादा तला भुना खाकर अपने आप को जानबूझकर खांसी और जुकाम की कैटेगरी में लाने की कोशिश लोगों की होती है। कैसे लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं? आपका फाइनल कमेंट इस पर क्या है? मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ। एक स्टडी आई थी इंडिया में कि जो क्रॉनिक कॉफ का सबसे ज्यादा कारण क्या है, तो एक बीमारी जो हाइपर एसिडिटी, जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, उसके कारण ही लोगों को ज्यादा कफ इंडिया में आता है। यानी अगर आप बहुत ज्यादा तला भुना खाएंगे, बहुत फैटी खाएंगे, तो ये आपको गर्ड के कारण कार्य करेगी, आपको उसके कारण कॉफ होगा। ये कॉफ फ्लू नहीं होगा, ये आपका जो गर्ड है, इससे बहुत आपको अवॉइड करना चाहिए कि बहुत ज्यादा तला भुना ना खाए। चलिए डॉक्टर रंजना खरे, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। मेरा फाइनल कमेंट भी यही है कि सर्दियों में, जैसा कि हम लोगों ने अभी बताया है कि टाइमली उठें, टाइमली एक्सरसाइज करें, गुनगुना पानी पिए और अपने खाने का विशेष ध्यान रखें। 3 मील्स जरूर लें और वो भी लिमिटेड मात्रा में लें, फ्राइड फ्रूट्स ना लें और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड
फ्रूट जूसेस एंड फ्रूट सूप्स, ये सारी चीजें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, बीमारियों से बचते ताजा खाना खाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रंजना खरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर डॉक्टर्स ने जो तमाम टिप्स अभी आपको दिए हैं, उम्मीद करती हूँ वो टिप्स आप फॉलो करेंगे और इस तरह से कोरोना काल में भी, सर्दियों के इस मौसम में भी आप अपने आप को बचाकर रखेंगे तमाम गंभीर बीमारियों से, सर्दी से, खांसी से, जुकाम से, बुखार से। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।